उठा के तो सब आए थे, बुद्ध जैन हिंदू सब आए थे तार उठा के। हिंदू नहीं आए थे, हिंदू कैसे आए फिर? हिंदू का देश है ये, हिंदू का शुरू से ही देश है। आपके मुगल आए थे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लूटपाट कर भाई हम मुगल की औलाद नहीं है, मुगल आए थे। आपके मुगल क्या होता है? घुसपैठिया होता है, चाहे किसी रिलीजन का हो। पेटिया को हमारे देश में नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। घुसपैठियों को भगाओ, वैसे जनसंख्या कम हो जाएगा। लेकिन करो तो, बस बोलोगे कि करोगे भी। 11 साल से तो तुम बोलते ही आ रहे हो, करो ना। तुम कौन देश के खिलाफ है? सब कुछ देश के साथ है। अरे भाई ये तेरा काम नहीं है, ये सरकार खुद कर लेगी। जो घुसपैठिया होगा बाहर ही निकल। जब सरकार करने आती है तो क्यों प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हो? क्यों धरना देते, साइन बात क्यों बना देते हो? मुझे बताओ ना, जब सरकार करने आती है तब क्यों लेके आते हो? जो अवैध है उसके तो सरिया डालने का काम किया जाएगा ना। ये बताओ अवैध चीज पता कैसे लगती है? अभी मान लो मैंने कुछ भी अवैध ले रखा है, क्या करोगे तुम उसके लिए? तुम्हें यही नहीं पता कि अवैध और वैध कैसे पता चलता है? तुम तो तरीका तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ। बताओ। जो सीए एनआरसी लेके आई थी, इसीलिए लेके आई थी कि पता चले हमारे यहाँ वैध कौन है, अवैध कौन है। शुभ नाम क्या है? मेहताब अली। मेहताब अली जी, क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह ने आज भाषण देते हुए कहा है, मीडिया से बात करते हुए, कि घुसपैठियों को से मतलब घुसपैठियों पे बड़ा एक्शन लेंगे और उनको मतलब उनके देश भेजने का काम करेंगे। साथ ही ये भी कहा है जो हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनको हम यहाँ पे शरण देंगे, उनको यहाँ की नागरिकता देंगे। बाकी जो घुसपैठी है, जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उनको उनके देश भेजने का काम करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो इंडिया में घुसपैठिए रह रहे हैं, जितने भी रह रहे हैं, मुझे पता नहीं है फिलहाल इतने कितने रह रहे हैं यहाँ पे, उन्हें भगाया जाएगा कि यहीं रखा जाएगा? उन्हें भी उनको भगाया जाएगा जो घुसपैठी है। बाकी बौद्ध, जैन, सिख जो धार्मिक प्रताड़ना सहकर आए, उनको नहीं भगाया जाएगा। उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। जो पहले मुस्लिम आए थे यहाँ पे, वो उन्हें भी भगाया जाएगा। अरे कैसी बात करें? मैं घुसपैठियों 1947 के बाद से जो भी तार उठा के तो सब आए थे, बुद्ध जैन हिंदू सब आए थे तार उठा के। हिंदू नहीं आए थे, हिंदू कैसे आए फिर? हिंदू का देश है ये, हिंदू का शुरू से ही देश है। आपके मुगल आए थे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लूटपाट कर भाई हम मुगल की औलाद नहीं है, मुगल आए थे। मुगल की औलाद मुगल क्या पानी था मुस्लिम। आपके मुगल क्या होता है? घुसपैठिया होता है, चाहे किसी रिलीजन का हो। देखो घुसपैठिया होता है, चाहे किसी रिलीजन का हो। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी भी कास्ट का कोई भी बाहरी देश का रहे। लेकिन अमित शाह का ये कहना है कि धार्मिक प्रताड़ना जो सेके है, जैसे हिंदुओं को सताया जा रहा है, अगर बांग्लादेश में बात की जाए, पाकिस्तान में बात की जाए, अफगानिस्तान में, अगर उनको धार्मिक प्रताड़ना द्वारा उनके घर के सारी चीजें छीन ली गई हैं, तो उनको यहाँ पे नागरिकता देने का काम किया जाएगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये वो अच्छे लोग हैं तो उनको शरण दिया जाए। अगर चाहे किसी भी धर्म के हो, अगर वो गलत है तो उनको हम अपने इंडिया में शरण नहीं देंगे। एक बात मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अवैधानिक तरीके से घुसे हैं, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से जो घुसे, उनको निकाला जाए। जो यहाँ अपने भारत में आना चाह रहे हैं, वो बाकायदा पासपोर्ट ले, वीजा ले, हमारे यहाँ का आके रहे। क्या दिक्कत? हमारे मिलेगी ना ऐसे उस्ताद। नागरिकता की कौन बात कर रहा है? हाँ, रहने की बात हो रहा है, नागरिकता की बात कर रहे हैं अमित शाह तो। और क्यों यहाँ अपने यहाँ इंडिया से जाके बाहर रह के लोग पासपोर्ट लेके तो हर कहीं जा सकता है। तू भी दुबई भी जा सकता है, ग्रीन कार्ड कैसे मिल जाता है अमेरिका में? ये बताओ मुझे। यहाँ रहेंगे उसके बाद ही तो मिलता है। अब अमेरिका नहीं जा पाओगे भाई, सोचना बंद कर दो अमेरिका का। जो तरीके से तार उठा के नीचे से आ गए, उनको भी दे दो वीजा। ठीक है, मैं माना तुम्हारा सपोर्ट किया कि तार उठा के एक्सहिबिशन करके ड्रिलिंग करके आ गए, लेकिन अमित शाह से पूछो ना, 11 साल से हम इसके झक मरा रहे हैं। बीएसएफ किसके अंडर में है? आर्मी किसके अंडर में है? झक ऐसे मरा रहे हैं। बंगाल में सरकार किसके? रुक जाओ एक मिनट, सुन लोगे बात, सुन लो। बंगाल में सरकार किसकी इस समय? अरे किसका है यार? सेंटर में किसकी सरकार? पहले बात फैक्ट की बात नहीं सुनो। एक मूवी रिलीज होती है। अभी मैं बताऊं, अभी कोई कांड कर रहा है ना, अरे अबे तुम सुनो, पहले बात सुनो। अभी कोई मान लो मैंने अगर जुर्म करा है, योगी जी मेरे घर पे बिल्डोजर चला दे रहे हैं, योगी जी मेरे बाप के घर पे बिल्डोजर चला दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रदेश में कहीं भी कुछ होगा तो सेंटर में जो गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई है, जवाब किससे मांगेंगे हम? सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, सेना किसके हाथ में? अमित शाह के हाथ में। पुलिस किसके हाथ में? अमित शाह के हाथ में। तो 2014 के बाद से थोड़ी ना घुसपैठी है।
घुसपैठिए तो बहुत सालों से आ रहे हैं, 1947 के बाद से जब से भारत आजाद हुआ है घुसपैठिए लगातार बैठते रहे। अगर आंकड़ा देखना ही है तो 2014 उन्हें वापसी भेजो, जो घुसपैठी है उन्हें वापसी भेजो। वापसी भेजने के लिए तो सीए हो रहा था, इसका तो प्रोटेस्ट हो गया था सीएनआरसी को लेकर, इसी चीज को लेकर तो प्रोटेस्ट हो गया था, शाहीन बाग पूरा जाम। घुसे हुए उन्हें भेजो बारे। तो सीएनआरसी पे क्यों हुआ था प्रोटेस्ट, ये बताओ मुझे। सीएनआरसी में क्या मांग रही थी गवर्नमेंट? क्या मांग रहे थे, क्या है उसका आप मतलब? बताओ। डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, दस्तावेज मांग रही थी। हम देंगे अपने 7 पीढ़ी का, आप लो, आज लो, अभी देंगे, लो, 2 साल अभी पीढ़ी का देंगे, मुझे। बिल्कुल देंगे, अभी देंगे। ऑन अभी ऑन साल पहले का डॉक्यूमेंट है। अरे 98 का देंगे, जाने के हो गए 100-150 साल। आधार कार्ड कब आया था? 100-150 साल हो गए, 100-150 साल का दो मेरे को। 100-150 साल का पहले 1947 के पहले का रिकॉर्ड, 1947 के बाद का रिकॉर्ड मांगने की बात करी। 7 पुस्तक, अरे जरूरत पड़ी तो 7 पुस्तक भी देंगे ना। 1947 की बात, अपने दादा परदादा का बता, हाँ कि ना? भी बात करी। मेरे बाप का नाम गिरीश चंद्र शुक्ला, उसके बाप का नाम अखिलेश चंद्र, उसके बाद हरिद्वार रमेश्वर लालू, और बताए 5 हो गई, और बताएं तुम बताओ 5 बताया बहुत है, आप इतना बता, तुम बात लागू आप पे, वही बात आप पे लागू होता, आप बताओ, आप बताओ सुनने की क्षमता रखो। रुक जा, ठीक है ठीक है। पीढ़ी का नाम। मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन अली सिद्दीकी, मेरे बाप का नाम शमीउल्लाह अली सिद्दीकी, मेरे दादा का, उनके बाप का नाम निजामुद्दीन, उनके बाप का नाम सूरत अली, उनके बाप का नाम मोहम्मद अली, उनके बाप का नाम सूरत अली। बता, 6 पीढ़ी हो गया, गिन ले। अच्छा मोहम्मद मेहताब जी आपसे सवाल करते हो, इसको कागज में कैसे लेके आओगे? मैं तो ऑन रिकॉर्ड दूंगा। तू कैसे लेके आया? मैं ऑन रिकॉर्ड दूंगा मैडम, जब राजाओं का शासन होता था, जब अरे लगान। भाई ये तेरा काम नहीं है, ये सरकार खुद कर लेगी। जो घुसपैठिया होगा बाहर ही निकाल। सब जब सरकार करने आती है तो क्यों प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हो, क्यों धरना देते, साइन बात क्यों बना देते हो? मुझे बताओ ना, जब सरकार करने आती है तब क्यों लेके आते हो? मेहताब जी सवाल करना चाहूंगी, अमित शाह का ये कहना है कि देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है इसमें भारत के लोग कम इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा घुसपैठी लोग जनसंख्या आके बढ़ा रहे हैं, देश में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकना जरूरी है ये देश के लिए, संस्कृति और कल्चर के लिए। घुसपैठिया को हमारे देश में नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। घुसपैठियों को भगाओ, ऐसे जनसंख्या कम हो जाएगा। लेकिन करो तो, बस बोलोगे कि करोगे भी। 11 साल से तो तुम बोलते ही आ रहे हो, करो ना। कौन देश के खिलाफ है? सब कुछ देश के साथ है, करिए। बौद्ध जैन को शरण मिलनी चाहिए। यहाँ पे बौद्ध जैन हिंदू जो भी धार्मिक प्रताड़ना सहकर आए हैं, पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल बात की जाए, सॉरी बांग्लादेश, और बात की जाए अफगानिस्तान, तमाम ऐसे जो पड़ोसी हमारे देश हैं वहाँ से धार्मिक प्रताड़ना सह के आए, तो उनको कायदे से जो आएंगे उन्हें शरण दो मत दो, वो मर्जी है सरकार की, ठीक है। सरकार करेगी, अपने हिसाब से देगी कहाँ जगह देनी है, कहाँ जगह नहीं देनी है। लेकिन जो यहाँ का वासी है ना, उसका भी घर मत तोड़ो। जैसे झुग्गी दिल्ली में तोड़ी गई, सारी तो अवैध थी नहीं, सारी तोड़ दी गई। क्यों तोड़ी गई? उनके लिए भी तो कुछ दो। इसलिए गई क्योंकि उस झुग्गियों से अफीम और गांजे की सप्लाई की जाती थी, शायद पता नहीं है इनको, ठीक है। नशा ही नहीं बिकता है। और सुनो, दिल्ली में और कहीं नशा नहीं बिकता है। दूसरी चीज, और कहीं नशा नहीं बिकता है। नॉलेज नहीं है। बैठ के पत्रकारों को देखेंगे नहीं, जाके यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखेंगे कि उस झुग्गियों से क्या वीडियो सामने आई है। बस आके यहाँ पे पे करना है, नॉलेज 1% नहीं है भाई। सब अपना जेब भरता है, सब अपना जेब भरता है, इंडिया का कुछ जनता का कोई कुछ नहीं देखता। कहाँ जाते हैं सबको? और तब से ये लोग ये चिल्ला रहे हैं कि झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, गरीबों को वो किया जा रहा है। आप ये बताइए कि उन जिन झुग्गी वालों को मकान दिए गए थे, उन मकानों की ये जाके एक बार हालत देख के आ जाए तो पता चल जाएगा कि उन फ्लैटों की क्या हालत है। साल भर नहीं बीता, साला वहाँ पे थूका हुआ है, हगा हुआ है, मुता हुआ है, कोई भी भाई वो जैसी मर्जी है, तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? अगर मैं इस हालत में हूँ तुम्हें दिक्कत है क्या मेरे से? क्यों दिक्कत नहीं है? क्या तुम्हारे पहली बार जैसा रह रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? बार किया तुम्हें क्या दिक्कत? मैं कैसा भी रह रहा हूँ। तुम नाली में रहो, तुम फूल में रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज जो कह रहे हो झुग्गियों की, पहली बात तो झुग्गियां अवैध थी, उसके बाद भी सरकारों ने फ्लैट दिया, ठीक है, सारों को फ्लैट, अवैध जमीन पे कब्जों पे भी फ्लैट दिया। इन लोगों को पता कुछ है नहीं, बस वो करना है, ठीक है। क्या करना है? देखो एक सवाल कर लूं, अमित शाह का ये कहना है कि जो भी जनसंख्या बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश से जो मुस्लिम भाग के आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से, वो कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जरूरी थोड़ी वही बढ़ा रहे हैं, खाली मुसलमान आ रहे हैं क्या? हिंदू भी आए उसमें, जैन भी आए, सब आए। देखो उन्होंने क्या बोला? अभी इन्होंने वादी बढ़ा रहे हैं। घुसपैठिया बोला भाई, घुसपैठिया तुम अपने पे ले रहे हो तो पत्रकार की गलती नहीं है। घुसपैठिए बोला है कि
तुम्हें पता है कि कौन घुस रहा है? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। भाई तुमने सुना है पहले क्या बोला उन्होंने? यहाँ का जो नागरिक है, क्या बोला था? उन्होंने ये बोला जो बांग्लादेश पाकिस्तान से घुसपैठिया आ रहे हैं। हाँ जी, और क्या बोला? घुसपैठिया उन्होंने मुस्लिम, तुम अपने आप पे ले रहे हो तो उसकी गलती थोड़ी ना है भाई। उन्होंने बोला मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे हैं। और यहाँ के ये नहीं कहा मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे हैं। देखिए अमित शाह का ये कहना है कि हमारे देश से ज्यादा घुसपैठिए हैं, वो आके भारत में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। विरोध के तो उन्हें निकालो का कान भी खराब हो गया है। मोदी विरोध के चक्कर में सुनना, विरोध के चक्कर में बीजेपी खराब हो रही है, ये क्यों बोल रहे हो? अभी तक मुसलमान चल लिया था ना सब कुछ, अब दलितों पे आ गया है, अभी तुम्हारे ऊपर भी आने वाला भाई। अभी मोदी कर रहा है, आने वाले टाइम में कांग्रेस करोगे। सुनो, तुम सबसे पहली बात तो इनको पता होना चाहिए, छत्री समाज से आते हैं, सरकार हमसे चलती है, ठीक है, सरकार से हम नहीं चलते। दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट कर रही है बीजेपी, शायद इनको नॉलेज नहीं है कि सबसे ज्यादा आवास योजना का लाभ आज के डेट में मुसलमानों को मिला है। अबे भाई 10 करोड़ तो सारे हैं, हमें मिला है। 10 करोड़ तो सारे हैं, वो तो लाइन में लगे रहते, वो तो अलग मामला हो गया। 10 करोड़ तो सारे हैं, हमें कहाँ से मिली है? बाकी जो जैन, बौद्ध और बाकी हिंदू हैं, और बात की जाए और भी समाज के लोग हैं जो उनको अगर धार्मिक पढ़ाना सहनी पड़ती है, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। साफ तौर पे अमित शाह ने कह दिया, तो नागरिकता मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो सही तरीके से आ रहा, कानून के हिसाब से आ रहा, मिलनी चाहिए उसे। भाई तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, तो भाई जो मैं भी कह रहा हूँ, प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है उसको आराम से सरकार भी देखे उसको करे, लेकिन जो अवैध है उसके तो सरिया डालने का काम किया जाएगा ना। अच्छा ये बताओ, अवैध चीज पता कैसे लगती है? अभी मान लो मैंने कुछ भी अवैध ले रखा है, क्या करोगे तुम उसके भाई लिए? जब तुम्हें यही नहीं पता कि अवैध और वैध कैसे पता चलता है, हम तुमसे क्या तुम तो तरीका तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ। बताओ क्या बात करें यार, क्या बात कर रहा हूँ? भाई का सवाल का जवाब दूंगा। बहुत सही, मेरे भाई ने बहुत बढ़िया सवाल। अवैध कैसे, जो सीए एनआरसी लेके आई थी, इसीलिए लेके आई थी कि पता चले हमारे यहाँ वैध कौन है, अवैध कौन है। अबे तो भाई, अबे तो भाई क्या है? अबे पहले बात तो सुन ले। अबे क्या भाई नहीं बोल सकता क्या? भाई तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? तमीज से अबे मत बोल। हाँ बोल, तड़ाक से बोलेगा, तू तड़ाक से ही सुनेगा। तमीज से दोनों लोगों को बोलूं, तमीज से भाई दोनों लोगों से बोलूं, तमीज से बात रखिए, अपनी तमीज से रखिए। आज मान लो किसी के खिलाफ कोई भी पुलिस एक्शन होता है, कुछ भी होता है, कल उसका घर तोड़ दिया जाता है, मतलब सालों से बरसा बंदा रह रहा है उसमें, जब तक अवैध नहीं था, जैसे उनने कोई क्राइम करा तुरंत अवैध हो जाता है। ये कहाँ का कानून है, ये बताओ मेरे को तुम। ये नहीं बताओगे कि पत्थरबाजी होती है तो मासूम पुलिस वालों का सर फोड़ दिया जाता है, ये नहीं बोलोगे कभी? अरे मैं कह रहा हूँ मासूम पुलिस नहीं करोगे, फोड़ा उन्हें फांसी दो। अरे पहले पत्थरबाजी तो सुनो, तो घर टूट जाता है, इसका दुख है, लेकिन पत्थर मारने वाले पुलिस वालों का सर फोड़ देते हैं जो कि सुरक्षा के लिए आए होते हैं, तो उस चीज का विरोध नहीं है। मैं कह रहा हूँ फांसी दो उन्हें, बिल्कुल दो। रुक जाइए, रुक जाइए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इतना ज्यादा हंगामा आप लोगों ने कर दिया कि मुस्लिम लोगों को अत्याचार हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। फांसी देंगे तब तो आप लोग और माहौल खराब कर देंगे, रोडों पे उतर जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। अरे जो गलत है उसके खिलाफ कानून बनाए ना, सारे काम होंगे उसके हिसाब से। जब गलत है जो, कौन, लेकिन एक मिनट, कौन ऐसा है, तुम एक केस ऐसा ला के दिखा दो जो बेकसूर हो, जिन्होंने पत्थरबाजी ना की हो और उनको उठा के जेल में डाल दिया गया, तुम एक केस बता दो कहीं का भी। बहुत से केसेस हैं। मोए क्या होता है? शर्जील इमाम के ऊपर अभी भी चार्जेस लग गए सारे, क्या जेल के अंदर है वो? कन्हैया कुमार के ऊपर लगे थे, वो तो बाहर घूम रहे हैं। कन्हैया कुमार ने क्या नारे लगाए थे ये भी पता होगा तुम्हें? पता है मेरे को, क्या नारे लगाए थे? टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भूल गए? किन्ने लगाए? भूल गए? कन्हैया कुमार के जाके नारे सर्च करो। अरे तो बाहर क्यों है वो? नहीं नॉलेज। अरे बाहर क्यों है फिर? शर्जील इमाम क्यों अंदर है फिर? दोनों ने हमें थोड़ी पता है। हम भी ढूंढ रहे हैं कन्हैया कुमार को, सुन रहे हैं, सुन लो भाई, एक ही काम कर रहा था। एक बात बताऊं, हम भी कन्हैया कुमार को ढूंढ रहे हैं, जिस दिन बिहार में मिलेगा ना उस दिन पे लेंगे उसको, याद रखना। आती है उसकी निकल के, राहुल गांधी के संग रैलियों में घूम रहा है, क्या कर लिया तुमने उसका? पप्पू के साथ लप्पू भी हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखियो। आखिर सवाल करके खत्म करना चाहूंगी, घुसपैठियों को लेकर जो अमित शाह ने बोला है, कब कार्रवाई होगी, क्या सच में घुसपैठियों को निकाल पाना आसान होगा, तमाम चीजें कह रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को तो निकाला जाएगा, लेकिन जो धार्मिक प्रताड़ना द्वारा सताए गए हैं, जो जिनके साथ में गलत हुआ है, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि उनका भी इसी भूमि पे उतना अधिकार है जितना भारतीयों का और आम जनता का है। किसी का अधिकार नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अधिकार 100 करोड़ सनातनियों का है, किसी के बाप की जमीन नहीं है हिंदुस्तान। सबसे पहली बात, सारे यहाँ किराएदार बन के आए थे, तो किराएदार बन के सुनिए, कहा है कि बौद्ध, जैन, सिख जितने भी पाकिस्तान
पाकिस्तान, बांग्लादेश और बात की जाए अफगानिस्तान से भाग के आए, उनको यहाँ पे शरण दी जाएगी। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो इस देश में पहले से रह रहे हैं, ठीक है, बाकी जो लोग किराएदार बन के आ रहे हैं, देखो किराएदारों को मिर्ची लग जाएगी, बाकियों को नागरिकता भी दी जाएगी, और जो इस देश में घुसे हुए हैं सबको चिंता मत करिए, डंपर भिजवा रहा हूँ, उसी में लोड करके पाकिस्तान भेजेंगे, चिंता मत करो आप। हाँ, 1 मिनट रुक पता है तो-